ओम नमो नारायण भक्तों, आप सभी को माघ के पावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि षटतिला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 13 या 14 जनवरी। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 13 तो कोई 14 जनवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ने की वजह से लोगों के बीच और भी अधिक कंफ्यूजन हो गया है कि एकादशी का व्रत रखे या नहीं, व्रत करे या नहीं और खिचड़ी बनाए या नहीं, क्योंकि एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता और मकर संक्रांति का तो दूसरा नाम ही खिचड़ी पर्व है। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, खिचड़ी खानी और बनानी चाहिए कि नहीं, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज कि इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि का आगमन होता है तो इसे 2 दिन ही मनाया जाता है। एक दिन साधु संत एकादशी मनाते हैं, वहीं एक दिन गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी होती है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक द्रुग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे एकादशी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी बहनों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा माघ के इस अत्यंत ही पवित्र महीने की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। एकादशी पर माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस षटतिला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे बड़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल चढ़ाकर उनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बैकुंठ धाम को जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह की इस एकादशी को सभी दोषों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है एवं व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 86 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश षटतिला एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वो बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा षटतिला एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस
एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स बात कर लें, देख रहे हैं मैं जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाए, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, शास्त्र अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि सभी एकादशी का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास एकादशी तिथि जैसे कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं उसे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसीलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम शतीला एकादशी के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। भक्तों, इस वर्ष लोगों के मन में इसलिए भी भ्रम बना हुआ है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है। एक ओर सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश और दूसरी ओर भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि। ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं कि व्रत रखें या संक्रांति का पर्व मनाएं। शास्त्रों का स्पष्ट मत यह है कि जब एकादशी और मकर संक्रांति का संयोग हो तब एकादशी का व्रत प्रधान माना जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और संक्रांति स्वयं सूर्य देव का पर्व है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर सूर्य देव को जल अर्पित करना और भगवान विष्णु की पूजा करना दोनों ही फलदायक होता है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:42 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय अतिथि को प्रधान माना जाता है, इसलिए शटीला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं भक्तों, शटीला एकादशी 2026 का पारण 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 बजे से 9:21 बजे के बीच किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 जनवरी को समाप्त होगी और द्वादशी तिथि 15 जनवरी को शुरू होगी, जिसका शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह के समय है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है और इस साल मकर संक्रांति के साथ इसका दुर्लभ संयोग बन रहा है। अब भक्तों, जब मकर संक्रांति और षटशिला एकादशी एक ही दिन पड़ती है, तब शास्त्रों के अनुसार आहार, भोग और आचरण में अत्यंत संयम आवश्यक माना गया है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है और इसका नियम किसी भी पर्व या संक्रांति से ऊपर होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है और यह भी कहा गया है कि इस तिथि पर चावल का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए खिचड़ी, भात या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता।
चाहे उसी दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर संक्रांति का महापुण्य काल क्यों ना बना रहा हो। मकर संक्रांति का अपना विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और दान, स्नान तथा पुण्य कर्म का विशेष फल बताया गया है। किंतु शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि पर्व और व्रत का स्वरूप अलग होता है। संक्रांति पर्व है और एकादशी व्रत तिथि है, इसलिए व्रत तिथि के नियम पर्व के कारण कभी भंग नहीं होते। इसीलिए जब संक्रांति एकादशी के दिन पड़ती है तब भी खिचड़ी खाने की परंपरा उस दिन लागू नहीं होती और इसे अगले दिन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। षटशिला एकादशी का मूल तत्व तिल है, ना कि चावल। इस एकादशी में तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल का दीपक जलाना और तिल से भगवान को भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन तिल के लड्डू भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि तिल इस तिथि का प्रधान द्रव्य है और यह पापों के क्षय तथा पुण्य वृद्धि का कारण माना गया है। तिल से बना भोग ये शास्त्रों में यह भी स्वीकार किए जा करने को विसान किया गया है, माना गया है कुललग्धि का प्रधान द्रव्य है, एकादशी के नियमों के अनुकूल होता है। जबकि चावल से बना भोग नहीं। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में ये श्लोक मिलता है, एकादशिया न भंजी तंडुलान कदाचन भंजानो जायते पापी नरकम याति निश्चितम। अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला पाप का भागी बनता है और उसे नरक गति प्राप्त होती है। इसी कारण 14 जनवरी 2026 को जब मकर संक्रांति और षटशिला एकादशी एक साथ हो, उस दिन संयम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना, तिल का दान और तिल के लड्डू का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है और खिचड़ी से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। शास्त्र ये भी बताते हैं कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद किया जाता है। इसीलिए 15 जनवरी 2026 को द्वादशी तिथि में स्नान, पूजा और पारण के पश्चात खिचड़ी या चावल का सेवन करना पूर्णतः शुद्ध, उचित और धर्मानुकूल माना गया है। इस प्रकार शास्त्रीय निष्कर्ष यही है कि एकादशी के दिन तिल प्रधान है, चावल वर्जित है और खिचड़ी का सेवन अगले दिन द्वादशी में ही करना चाहिए। यही मार्ग शुद्ध, सुरक्षित और शास्त्र सम्मत है। देखिए दोस्तों, इस बार माघ के पावन महीने की एकादशी बुधवार यानी भगवान श्री गणेश जी के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी बुधवार के दिन एकादशी तिथि पड़े तो आपको शाम के वक्त गणेश जी महाराज को 11 दुर्वा की शुद्ध ताजा डंठल चढ़ानी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको एकादशी तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे षट तिला एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णु नमः, मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए षट तिला एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़के
पूजा में पीले फल, मिष्ठान और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक भोग एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका ये संकल्प पूरा हुआ, अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस एकादशी व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दत्तम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है, आपके दुखों का कारण तक बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य, जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब आपके पुण्य को समाप्त कर देते हैं।